क्या प्यार सच में इतना मजबूर होता है कि इंसान खुद को बर्बाद कर दे? या फिर ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि दिल की आवाज़ ही दब जाती है? क्या 2 लोग एक-दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हुए भी साथ नहीं रह सकते? यही सवाल लेकर शुरू होती है ये दिल छू लेने वाली कहानी। सीन शुरू होता है एक शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट से, जहाँ नवाब ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल लाचार, टूटा हुआ और अपनी ही गलतियों में उलझा हुआ। उसके आसपास का माहौल भारी और खामोश है, जैसे वक्त भी उस पल थम गया हो। कुछ छोटे बच्चे वहां से गुजरते हैं और जैसे ही उनकी नज़र नवाब पर पड़ती है, वो घबरा जाते हैं। उनके मासूम चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वे तुरंत उसके पास भागकर आते हैं और घबराई हुई आवाज में कहते हैं, नवाब भाई, उठो, क्या हुआ आपको? लेकिन नवाब की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसका शरीर बिल्कुल निढाल पड़ा रहता है, जैसे उसमें जान ही न हो। बच्चों की घबराहट और बढ़ जाती है। तभी अचानक हीर की नज़र दूर से नवाब पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उस हालत में देखती है, उसकी दुनिया एक पल में हिल जाती है। हीर की सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह दौड़ते हुए नवाब के पास पहुंचती है और जोर से चीख पड़ती है, नवाब, उठो, प्लीज उठो। उसकी आवाज में डर, प्यार और बेबसी तीनों साफ झलकते हैं। हीर का दिल उस पल सच में टूट जाता है। जिस इंसान से वह दूर जाने की कोशिश कर रही थी, आज उसी को इस हालत में देखकर वह खुद वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बार-बार नवाब को उठाने की कोशिश करती है। बच्चे और हीर मिलकर किसी तरह नवाब को संभालते हैं और तुरंत उसे इलाज के लिए लेकर जाते हैं। रास्ते भर हीर की हालत बेहद खराब होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है कि कहीं वह नवाब को हमें हमेशा के लिए खो न दे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले जाते हैं। बाहर खड़ी हीर बेचैनी से दरवाजे को देखती रहती है। हर सेकंड उसके लिए एक सदी जैसा लगता है। उसका दिल डर से भरा हुआ है और वह खुद को ही कोस रही होती है। क्या ये सब उसकी वजह से हुआ? क्या अगर वो नवाब को पहले समझ जाती तो आज ये हाल नहीं होता? वह चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर रोती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और प्यार तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। वह चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाती। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि नवाब अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई। ये सुनकर हीर थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी होता है। थोड़ी देर बाद जब नवाब को होश आता है, तो उसकी नज़र सबसे पहले हीर पर पड़ती है। हीर को अपने पास देखकर उसके दिल में एक अजीब-सा सुकून महसूस होता है। एक पल के लिए उसे लगता है, जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, जैसे हीर आज भी उसकी है। लेकिन अगले ही पल उसकी ईगो उसके प्यार पर भारी पड़ जाती है। वह अपने जज़्बातों को दबा लेता है और चेहरे पर एक सख्त-सा एक्सप्रेशन ले आता है। वह हीर से नज़रें चुराने लगता है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हीर ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। जिस इंसान के लिए वह अभी तक रो रही थी, जिसके लिए उसने खुद को सँभाल नहीं पाया, वही इंसान अब उससे ऐसे बर्ताव कर रहा है, जैसे वह कोई अजनबी हो। नवाब जानबूझकर ठंडा व्यवहार करता है। वह हीर से एक भी सवाल नहीं करता, न ही उसके आंसुओं की परवाह करता है। उसकी ये बेरुखी हीर के दिल को और ज़्यादा चोट पहुँचाती है। हीर के मन में हज़ारों सवाल उठते हैं। क्या नवाब सच में उससे दूर हो चुका है? क्या उसका प्यार अब खत्म हो गया है? या फिर ये सब सिर्फ़ उसकी ईगो है, जो उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रही है? वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, बस चुपचाप खड़ी रहती है, आँखों में आँसू लिए और दिल में अनगिनत जज़्बात दबाए हुए। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार तो है, लेकिन साथ नहीं।
एहसास तो है, लेकिन इज़हार नहीं, और दिलों में मोहब्बत होते हुए भी दोनों के बीच सिर्फ दूरियां रह जाती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये दूरियां कभी खत्म होंगी? क्या नवाब अपनी ईगो को छोड़कर हीर के प्यार को स्वीकार करेगा, या फिर दोनों की ये खामोशी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? यही सवाल इस कहानी को और भी दिलचस्प और इमोशनल बना देता है।